मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है आज 4 दिसंबर 2024 और यहाँ पे 5 दिसंबर 2024 के लिए यानी कि थर्सडे के लिए गुरुवार के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। दोस्तों वीडियो और आंसर्स पसंद आए जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप टेलीग्राम चैनल साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले बैंक निफ्टी का आंसर्स करके देखेंगे यहाँ पर और उसके बाद निफ्टी का बहुत अच्छी तेजी रही और जो लेवल बताया गया था कल मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया था उन सारे लेवल पर बिल्कुल बेहतरीन काम हुआ। ये लेवल मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि 53,300 याद रखिए। 300 इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखा है। बिल्कुल वही हुआ। और आज जो तेजी आई आज देखिए इस जगह से अगर आप ध्यान से देखें तो 52,800 मैंने कहा था ना 800 और 825 वाला लेवल कि इसके ऊपर अगर निकलता है तो आपको तेजी मिलेगा। और 53,000 के ऊपर अगर 2:30 बजे के बाद टिकता है तो फिर 53,200 300 का लेवल सेम डे दिखा देगा। तो वही काम हुआ, बिल्कुल सही। एक बार ये 53,200 के पास पौने 200 पास एक हल्का डीप मारा फिर वापस रिकवर कर लिया। तो खैर बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ। अब देखिए कंटिन्यू अभी हम लोग तेजी में है, ये अच्छा देख के तो अच्छा लग रहा है ना। लेकिन आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी है, एमपीसी का बैठक है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। लेकिन सबसे पहले हम लोग डेटा को देख लेते हैं, एफएनओ डेटा को। एफएनओ डेटा क्या बता रहा है? एफएनओ डेटा हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि भाई हल्की सी हल्की सी ज्यादा नहीं एक तेजी का संभावना अभी और भी है। लेकिन 53,500 वो एरिया है जिसके ऊपर मुश्किल लग रहा है जाना। 53,500। अब ये 53,500 में बोल रहा हूँ कि भाई इसका रीजन क्या है? तो 53,500 यहाँ पे देखिए एट द मनी पहले हम क्लोजिंग कर रहे हैं 53,266 पर और पीसीआर अब ओवर बाउट जोन में चला गया, यानी कि बहुत ज्यादा खरीद लिया गया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का भी सिनेरियो बन सकता है। तो 53,500 पे आप लगभग 12 लाख कॉल राइटिंग है। और पुट राइटर की बात करें जो कि सपोर्ट प्रदान करता है वो मात्र 5.5 लाख है। लेकिन रजिस्टेंस देने वाला 12 लाख बैठा है। इसका मतलब ये तो डबल है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको थोड़ा मशक्कत करना पड़ेगा। बड़ी तेजी आपको 53,500 के ऊपर मिलेगा। दिन के 2:30 बजे के बाद अगर ये 53,500 पर सस्टेन करता है तो सेम डे आपको 53,800 तक का भी लेवल बन सकता है। 53,800 से लेके और 54,000 वाला रेंज ये बिकवाली का जोन होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। यानी यहाँ पर आते ही आपको प्रेशर शुरू हो जाएगा। प्रेशर तो हालांकि आपको 53,500 से ही स्टार्ट हो जाना है, लेकिन यहाँ पर आते ही आपको बिल्कुल सेल के लिए तैयार हो जाना है। नीचे की तरफ अब जो दिखा रहा है कि पहला सपोर्ट 53,000 जो राउंड नंबर है जो हमारा वो उस एरिया पे 12 लाख 11.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 14.5 लाख है। तो ये पहला सपोर्ट है हल्का, उससे ज्यादा मतलब उससे बढ़िया सपोर्ट आपको थोड़ा नीचे मिल सकता है और वो है 52,900 से लेके 52,800 वाला। ये एरिया पे आपको सपोर्ट मिलेगा। 52,800 की बात करें तो यहाँ से 500 पॉइंट लगभग क्लोजिंग से 500 पॉइंट नीचे की बात हो रही है ना। तो अभी संभावना क्या है कि ये 52,800 के नीचे इसको नहीं जाना चाहिए, पहली बात तो ये क्लियर है। इस एरिया पे आपको सपोर्ट मिल सकता है। ये ध्यान रखना है कि जो अगर मॉनेटरी पॉलिसी में अगर ब्याज दर थोड़ा नहीं घटाया होता है तो थोड़ा एक झटका लग सकता है, थोड़ा एक शेक हो सकता है, डीप मार सकता है। इस बात की संभावना है। अब ट्रेंड खराब अगर होगा तो वो 52,500 के नीचे होगा, उसके पहले नहीं खराब होगा अभी मतलब शॉर्ट टर्म में 52,500 अभी वो बहुत अच्छा सपोर्ट बना लिया, इसलिए यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं है। 52,800 के पास 52,700 के पास अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। याद रखिए आपको जो मैंने कल भी बताया था ये वाला लेवल कि भाई साहब जो एरिया ये ब्रेक नहीं कर रहा है 52,800 वाला, अगर ये ब्रेक कर जाएगा तो ये ऊपर जाने के बाद ये सपोर्ट का काम करेगा। अब जब ये ऊपर से नीचे आएगा तो 52,800 जो है ये फिर आपके लिए अच्छा सपोर्ट बनेगा, है कि नहीं। इसके लिए हम लोग अब थोड़ा 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट कर जाएंगे और ये आ गया आपका लेवल प्राइस। देखिए अभी हमारे लिए हाई जोन हो गया, ये 52,400 के आसपास का हाई हो गया। इसी एरिया के ऊपर अभी हमको जल्दबाजी नहीं करना है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि आपको 52,300 के ऊपर खरीद लेना, नहीं। हमें कोई ज़रूरत अभी नहीं पड़ा, हमको नहीं खरीदना है। हम अगर खरीदेंगे भी तो 52,400 के ऊपर निकलने के बाद ही बाइंग करेंगे। क्यों रिस्क लेना है इस जगह पे? अब जिसको एडवेंचर करना है वो 52,300 के ऊपर कर सकता है। देखिए जिसको एडवेंचर करना है वो 52,300 के ऊपर भी बाय कर सकता है। लेकिन जो अच्छा जगह होगा वो 52,400 के ऊपर निकलने पर होगा।
और टारगेट आपको फिर 52,500 का मिलेगा। पहला हर्डल ये है, आपको एक बार प्रॉफिट जरूर यहाँ से बुक करना चाहिए। लेकिन अगर ये दिन के 2:30 बजे के बाद इसके ऊपर टिक जाता है तो नेक्स्ट टारगेट आप 52,600 से, सॉरी 52 बोल रहा हूँ, 53 ना, 53,400 और 53,300, 52,000 का आदत लग गया ना इसीलिए। ठीक है, ये 53,300 और 53,400 की बात कर रहा हूँ। जिसको करना है एडवेंचर वो 53,300 के ऊपर भी कर सकता है, लेकिन अच्छा बाइंग वो 53,400 के ऊपर बनाएगा। 53,500 और 53,600 से लेके 53,800 के टारगेट के लिए फिलहाल, वो भी 2:30 बजे के बाद अगर 52,500 के ऊपर टिकता है तब ये आपको लेवल ऊपर वाला ये वाला आएगा, अदरवाइज यहीं से ये गिरावट दिखा सकता है। लेकिन पहला सिचुएशन में चूंकि आपने कॉल ऑप्शन लिया होगा, मैंने बाय किया होगा, तो 53,400 के ही स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं इंडेक्स के ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। सेलिंग के लिए भी रेडी रहना है, क्योंकि चार चार दिनों से हम लोग ऊपर ही ऊपर की तरफ निकल रहे हैं, तो हो सकता है एक बार सेलिंग देखने को मिले, तो सेल के लिए थोड़ा एग्रेसिव कर सकते हैं सेलिंग। वो है 53,200 के नीचे, पहला सेल जोन इसके नीचे खुलेगा। और टारगेट जो होगा, ये सेल का लेवल इधर लिख रहा हूँ, टारगेट होगा 53,100 से लेके 53,000, 53,000। ठीक है, यहाँ पर रुक जाना चाहिए थोड़ा देर के लिए। अगर ये नहीं रुकता है तो आपको पता है, अभी मैंने आपको डेटा दिखाया 52,900 से लेके फिर 52,800, जो कि पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब वो सपोर्ट करेगा। थोड़ा अगर डीप लगाता है तो 52,700 के रेंज में आ सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रखें, तो पुट ऑप्शन आप 53,200 या 100 के बीच स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये हुआ बैंक निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों। अभी देखिए इसका भी गैप अप और गैप डाउन का सिनेरियो समझते हैं कि अगर ये गैप अप हो जाए क्या और तेजी बन सकता है। हाँ, रात भर में कुछ भी हो सकता है। अगर मान लीजिए ये गैप अप ही खुल गया तो हम आप रोकेंगे थोड़े नहीं इसको। लेकिन गैप अप में आपको एक निकलने का चांस रहेगा, बढ़िया चांस रहेगा, प्रॉफिट बुकिंग के चांस रहेंगे, ये ध्यान रखना है। गैप अप अगर ये आपको 53,000 ऊपर की तरफ में खोलता है, मान लीजिए 600 पे खोल गया, 700 पे खोल गया, इस रेंज पर अगर ये खोल देता है तो आप प्रॉपर एक सेल करिए। और टारगेट नीचे के साइड में 53,500 से लेके 53,200 तक के टारगेट आपको मिल सकता है। खराब होने की कंडीशन में 53,000 का राउंड नंबर का लेवल। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो पुट ऑप्शन आप 53,500 का भी ले सकते हैं या 600 का भी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। अभी एफ आई और डी आई का डेटा मैंने आपको नहीं दिखाया, वो मैं दिखा देता हूँ। तो जो डेटा है वो डेटा कुछ इस प्रकार से है। डेटा मैं आपके सामने में ला देता हूँ। ये क्या है डेटा, क्या बता रहा है। 4 तारीख का डेटा है, आज डेटा जल्दी अपडेट हो गया है। एफ आई कैश मार्केट में 1797 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं, 1800 करोड़ का लगभग खरीदारी हुआ कैश में। डी आई ने उन्हीं को बेचा है 900 करोड़ का। ठीक है, तो यहाँ पे भी अभी भी एफ आई जो बाजी मार रहे हैं, अच्छी बात है। एफ आई ने इंडेक्स फ्यूचर बाय कर लिया है 1100 करोड़ का। ठीक है, 1,100 करोड़ का। और इंडेक्स ऑप्शन भी खरीदा है 4734 का। इसके एवज में जो बेचा है वो 4318 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर बेच दिया है और स्टॉक ऑप्शन बेच दिया है, इस चीज को कवर करने के लिए। इस चीज को कवर कर रहा होगा यहाँ से। ठीक है, इसको बेचा है। तो अभी डेटा हमारे पास मिला जुला है, लेकिन कैश के डेटा बहुत अच्छे हैं और फ्यूचर के डेटा हैं, क्योंकि यहाँ पे खरीदारी साफ दिखते हुआ बन रहा है एफ आई के द्वारा। तो डेटा में कोई ऐसा खराबी खास नहीं है, डेटा बढ़िया है। अब हल्की प्रॉफिट बुकिंग मिले तो अलग बात है। अभी अभी मैंने आपको गैप अप सिचुएशन बताया था ना, गैप अप बता दिया था। गैप अप के बाद हम लोग जरा गैप डाउन की तरफ भी देख लेते हैं। डेटा भी देखना जरूरी रहता है, बीच बीच में देख लिया करिए, उससे क्या होता है माइंड फ्रेश हो जाता है। गैप डाउन है ना, नीचे अगर ये खुल जाता है, गैप डाउन डेटा, मान लीजिए ये गैप डाउन अभी 53,200 पे है। अगर ये 52,700 या 52,800 पे खुलता है तो ये पहला वो पॉइंट होगा जहां पर आप बाय करेंगे। और अगर ये नीचे 52,500 पर खुल जाए तो ये बहुत बढ़िया जगह होगा, एकदम वेरी 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 इंपॉर्टेंट जगह, जहां पर खुलते के साथ बाय करेंगे। हालांकि इसकी संभावना तो नहीं है कि ये नीचे इतना खुलेगा। अगर ये 52,700 से 800 पे भी खुलता है या दिन के किसी भी वक्त मिलता है तो जरूर बाय करेंगे। टारगेट ऊपर 52,900 से फिर 53,200 तक के टारगेट आपको मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो भाई कॉल ऑप्शन आप लेके चले 52,000, कितना 700 का भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 52,700 के स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा।
तो ये बैंक निफ्टी का कंप्लीट विश्लेषण हो गया दोस्तों। और अब जरा हम लोग निफ्टी को देखें। कल निफ्टी का वीकली एक्सपायरी, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि निफ्टी का वीकली एक्सपायरी में शॉर्ट कवरिंग जो आज होना था वो लगभग आज हुआ है। शॉर्ट कवरिंग थोड़ा थोड़ा बचा है, तो हो सकता है कल हो जाए, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूज हुए। आप देखिए, हाई लगाया 24,570 का, 550 का मेरा फाइनल टारगेट था कि 550 से वहां से गिर जाएगा, तो गिरा भी सही। और लो लगाया 24,366 का, लेकिन क्लोजिंग 24,467 है। लगभग 100 पॉइंट नीचे आके ये अपने हाई से क्लोज कर रहा है, और उतना ही पॉइंट अपने लो से ऊपर जाके क्लोज कर रहा है। ठीक है, 100 पॉइंट। तो ये बिल्कुल बीच में बॉडी बनाई, ये कंफ्यूज हो गया है कि बायर सेलर क्या डिसाइड करना चाह रहा है, अभी वो कंफर्म नहीं किया है। अभी हम इसका डेटा देख लेते हैं, ऑप्शन डेटा। तो कल इसका वीकली एक्सपायरी होगा ना। जी हाँ, 5 दिसंबर वीकली एक्सपायरी है। पीसीआर ओवरबॉट हो चुका है। इंडिया विक्स जो है हमारा 14.45 का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हल्का रजिस्टेंस 24,550 पर, वो अभी भी वैलिड है। ये लेवल मुझे टूटना चाहिए, वो भी 2:30 बजे के बाद। अगर ये टूटता है तब आपको 600 650 के लेवल आते हुए मिल सकता है। हो सकता है 700 को भी क्लेम कर ले। लेकिन एट द मनी हम 24,450 पे हैं, तो यहाँ पे लगभग 40 साढ़े 40 लाख पुट राइटर है। कॉल राइटर देखते हैं, तो 33 लाख है। तो ये पहला नजदीकी सपोर्ट। अगर ये तोड़ देता है तब हम कहाँ पे जाके रुकेंगे, तो भाई हम जाके रुकेंगे फिर आपका 24,300 पे, क्योंकि उसके बाद यही सपोर्ट है। ये 400 फिर कोई सपोर्ट नहीं है। 400 पे कोई सपोर्ट नहीं है। 350 फटाक से मारने का क्षमता रखता है। तो 24,300 और 350 पर आने के बाद बाइंग आ जाएगा, क्योंकि दो 16 लगभग 76 लाख हमारा पुट राइटर है। और कॉल राइटर देखते हैं तो 20 7 27, लगभग सवा 27 लाख हमारा। तो इधर 76 लाख ज्यादा है। तो 24,300 350 एक अच्छा सपोर्ट का एरिया है। ऊपर रजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, रजिस्टेंस होता जाएगा। तो अभी जो रजिस्टेंस है पहला 24,550 का, ये वैलिड है। उसके बाद जो रजिस्टेंस मिलता है वो मिलेगा आपको 24,600 650 वाला, ये वाला जो। ठीक है, हालांकि 600 अभी ब्रेक नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये ब्रेक करना चाहिए। अगर कुछ तगड़ी बात हो जाए तो अलग बात है। अब कह दे कि भाई हम पूरा ब्याज दर ही घटा रहे हैं, कंजम्पशन के लिए पैसा दे रहे हैं, तो फिर अलग बात। अब क्या करना है, हमें देखना है चीज़ों को। लार्ज कैप स्टॉक्स में खरीदारी हो रही है, आपने ध्यान दिया होगा। ठीक है, अब अगर खरीदना है तो मैं सेफ थोड़ा सा रहना चाहूंगा, जब ये अपने हायर जोन को ब्रेक करेगा तब। लेकिन चूंकि वहां अभी हमारे पास लेवल 100 पॉइंट का डिफरेंस है, 467 का क्लोजिंग है, और हाई ऊपर कर रहा है 24,550, 15 यानी 100 पॉइंट का डिफरेंस है। अगर किसी को रिस्क लेना है, मैं खरीदारी में उतना आज इंटरेस्टेड नहीं हूँ कल के लिए, लेकिन अगर किसी को रिस्क लेना है, रिस्क सिर्फ वर्ड ध्यान से सुनिएगा, 24,500 के ऊपर एक रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, रिस्की है ये। ठीक है, और टारगेट ऊपर की तरफ में ज्यादा नहीं, 24,550 से फिर 24,600 पर फिलहाल के लिए। कॉल ऑप्शन 24,500 के स्ट्राइक प्राइस का, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी का लीजिएगा इसका, क्योंकि कल इसका वीकली एक्सपायरी है। और अगर सेलिंग करना है तो सेलिंग थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की संभावना है, क्योंकि 24,467 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है। मान लेते हैं कि अगर ये तोड़ देता है नीचे 24,400 के नीचे आ जाता है, तो एक सेलिंग आपको झटका लगेगा। और टारगेट आपको 24,350, क्योंकि 400 तो वैसे भी मैंने कहा सपोर्ट है नहीं। और 24,300 ये अच्छा लेवल है। 24,300 से लेके 24,250, ये हालांकि 300 से बाउंस कर जाना चाहिए। ये एरिया आपने देखा, ये 350 300, सॉरी ये वाला एरिया नहीं, ये वाला 24,350 350 हम लोग बार बार बोल रहे थे। उसी एरिया पर ये एक बार सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अगर ये तोड़ दिया तो डायरेक्ट अपने पुराने सपोर्ट की तरफ भागेगा, जो कि 24,250 निकल के आ रहा है। पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो 24,400 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर। तो ये हुआ हमारा निफ्टी का विश्लेषण। अब इसका भी गैप अप और गैप डाउन का सिचुएशन समझते हैं। देखिए, अगर ये गैप अप हो जाए 150 200 पॉइंट, तभी काम करिएगा, अदरवाइज नहीं करिएगा। 24,467 पे, तो इसका अंदर ये मैं 24,600 की बात कर रहा हूँ, ये 24,650 की बात कर रहा हूँ। अगर इस एरिया पर ये खुलता है गैप अप में, तो हम लोग बिल्कुल यहाँ पे सेल करेंगे, क्योंकि तब हमारा रेजिस्टेंस वही 24,650 का बन जाएगा। टारगेट ऊपर 24,550, नीचे 24,550 से आज का जो क्लोजिंग है 24,450 तक इजी वे में। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखें तो 24,500 600 का पुट ऑप्शन, 24,600 का नेक्स्ट एक्सपायरी का लेके चल सकते हैं, ये गैप अप सिचुएशन में। और अगर ये गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन, चलिए हम लोग गैप डाउन की बात करते हैं, डाउन। और ये अगर ये 24,250 पे मिल जाता है,
ये बहुत अच्छा लेवल है जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। और 24,200 पर मिल जाता है तो ये बहुत 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 अच्छा लेवल है। और 24,300 पे मिल जाए तो ये एक चांस वाला लेवल है, यहाँ पे भी बाय हो जाएगा। लेकिन नीचे आने पर फिर आपको बाय साइड में क्वांटिटी ऐड करना होगा। टारगेट जो है बाय साइड में मिलेगा 24,350 से फिर 24,450 तक का। और कॉल ऑप्शन यहाँ पे आप नजर रखेंगे तो 24,300 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये दोस्तों ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है गुरुवार थर्सडे के लिए 5 दिसंबर 2024 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, टेलीग्राम चैनल, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए बस एक काम करना है आपको कि आपको मेरे नंबर पे हाय हेलो हाउ आर यू कुछ भी लिख के भेज देना है, आपको ऑटोमेटिक लिंक चला जाएगा। नंबर क्या है? 8709652195। 8709652195 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है। आप इस पे भेजेंगे व्हाट्सएप पर हाई लिख के, आपको ऑटोमेटिक लिंक चला जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के बहुत बहुत धन्यवाद।